अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात थे और उन्हें आइंदा इंतखाबात के लिए भी टिकट नहीं दिया गया था। सरदार तनवीर इलियास खान जल्द मुस्तकबिल के लाहेमल से मुतल्लिक आगाह करेंगे। सूबाई वजीर चौधरी अली शान सोनी भी पीपल्स पार्टी से मुस्ताफी हो गए हैं। वजारत उन्होंने छोड़ दी है। इसी पर मजीद बात करते हैं। फवाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, आगाह कीजिएगा, उनके या पीपल्स पार्टी छोड़ने की क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो 4 मुख्तलिफ हल्का जहात हैं लक्ष्मी कानून साज असम्बली के, जिसमें पाछोट, नीलम, रावलाकोट और बाग से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और पार्टी टिकट के लिए भी दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर पार्टी की जानिब से जो उनको टिकट है वो नहीं दिए गए, जिस पर तनवीर इलियास जो है वो नाराज होकर जो पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने आज जो बाकायदा तौर पर जो अपना इस्तीफा है वो भी पार्टी को जमा करवा दिया। ताहम उनके साथी जो अली शान सोनी है वो भी, उनको भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो टिकट नहीं दिया गया था, जिस पर आज उन्होंने भी बाकायदा तौर पर अपना इस्तीफा जो पार्टी को पेश करते हुए जो वजारत थी उससे भी इस्तीफा दे दिया। जी ठीक है फवाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर में छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 14 मासूम बच्चों के जाँ बाग होने पर मुझे दिली सदमा पहुंचा है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर सान्हे पर दुख का इजहार। एक्स पर पोस्ट में कहा, गम की इस घड़ी में मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। मरियम नवाज शरीफ ने मुझे आगाह किया है कि वो इस दिल खराश वाक़े की शफाफ, गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए पुरज़्म हैं, ताकि जिम्मेदार अनासिर को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दी जा सके। अल्लाह ताला शहीद होने वाले बच्चों को अपने जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के इलाके काना में मकान की छत गिरने का अलमनाक सानहा। पूरे इलाके में सोग की फजा है, हर आंख अशबार है। काना 9 में दिलखराश और दर्दनाक वाक़े के बाद ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया है। दूर दराज से रिश्तेदार आ रहे हैं, वालिदैन सख्त अजियत में हैं। दूसरी जानिब सानहे में जाँ बाग होने वाले तमाम 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई है। जख्मी होने वाले बच्चों को तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस वक्त नुमाइंदे आपको अपडेट करते चलें। इस वक्त नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सप्तान अली कहना में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सप्तान बताएगा इस वक्त कैसी हालत है जख्मियों की? जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हो कि एक घर की छत गिरने से जो 14 बच्चे जहाँ बाक हुए, जबकि 5 जो है ज़ख्मी हैं, जिनको तबी इमदाद देने के लिए उनको डिस्चार्ज किया गया, जबकि उनकी जो बताया जा रहा है कि उनकी जो है इस वक्त जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है। दूसरी तरफ जो है पुलिस की जानब से मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और इसमें जो है 5 लोगों को जो गिरफ़्तार किया गया। अभी हमने कुछ देखा है कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये जो अकेडमी थी उसकी आपने हालत ज़ार भी देखी, जहाँ जो बच्चे जो है 30 के करीब जो बच्चे वहाँ मौजूद थे जो कि डिवीज़न पढ़ रहे थे, जबकि उसी मकान की छत पर जो है तमीरात का जो काम हो रहा था, जिसके बाद जो है छत पे तमीरात काम होने के बायस जो है वज़न बढ़ने से जो है छत जो है वो गिर जाती है और जो मलबा उसके तले जो है बच्चे दब जाते हैं। जबकि रेस्क्यू को जो है कॉल की गई, रेस्क्यू टीमें जो जय वकूआ पर पहुँची, जबकि दूसरी तरफ जो है अहले इलाका ने जो अपनी मदद आप के तहत जो बच्चों को वहाँ से जो है ज़ख्मी को निकाल लिया गया और रेस्क्यू के ज़रिए जो ज़ख्मी बच्चे जो है उनको मुकामी अस्पताल जो है मुंतकिल किए गया, जहाँ जो बच्चे जो है 14 बच्चे जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाक हुए, जबकि जो दीगर जो है 5 बच्चे जो है वो मामूली ज़ख्मी थे, जिनको जो है तबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अभी भी एक बच्चा जो है चिल्ड्रन अस्पताल जो है वो ज़ेर इलाज है, जबकि जो स्कूल टीचर जो है वो भी जनरल अस्पताल जो है इसको मुंतकिल किया गया, जहाँ उनको तबी इमदाद दी जा रही है। लेकिन जहां जो डीसी लाहौर कमिश्नर और सीसीपीओ लाहौर ने जहां विज़िट किया है और उन्होंने ख़ानदान जो है उनसे अफसोस किया फातह ख़वानी की। इसी दौरान उनसे मीडिया से जो है बात करते हुए उनको ये कहना था कि जो भी लोग जो है वज़ीर आला के हुक्म पर जो है तहकीकात की जा रही हैं और जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। जबकि इसी पर जो है मेरा जो सवाल था कमिश्नर से, जो मरियम खान उसने मीडिया टॉक थे उससे सवाल किया गया था कि जब इस तरह की
की कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती तो उसको सरकारी जो है 4 से 5 इदारे जो उसको चेक करते, जो उसको NOC देते। अगर गैर कानूनी तमीरात होती तो उसको बाकायदा गिराया जाता है। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि हम अपने इदारे, सरकारी इदारे जो इसको चेक करते, उनके हवाले से भी तहकीक कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई मुलव्वस पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जो है, इस वक्त कान्हा के इलाके में पूरे मोहल्ला जो है, इस वक्त अहले इलाका जो है अफसोस में जो है इन खानदान के साथ है। और इस वक्त जो बड़ी तादाद में जो फातह ख़वानी अफसोस के लिए जो शहरी जो उनकी आमद का सिलसिला जारी, समाजी शख्सियात जो है वो भी इस वक्त जो है तशरीफ़ लार है और इन ख़ानदान से जो है उनसे जो फातह ख़वानी और अफसोसनाक वाक़या पर जो इज़हार तज़ियत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, इज़हार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर दुखी दिखाई दे रहे हैं। लाहौर से सत्तान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि साने काना में जख्मी टीचर अनीला लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। ABN न्यूज से अनीला ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके माली हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से ट्यूशन वो पढ़ाती हैं। मेरा शोहर बन्नी के पास रेडी लगाते हैं। मैं 2 साल से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और शोहर को सपोर्ट करती हूँ। मजमूही तौर पर 30 से 35 बच्चे ट्यूशन में आते हैं। गुज़िश्ता रोज 20 से 22 बच्चे ट्यूशन आए थे। बारिश से छत टिपकती थी, जिसकी वजह से मुरम्मत का काम शुरू किया गया था, जो मुकम्मल हो चुका था। इतने वसाइल नहीं कि छत पर लेंटर डलवा सके। बिजली भी जाती है तो बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि छत गिर जाएगी। मेरी बेटी की हालत बेहतर है, वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन मैं उससे मिली नहीं हूँ। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला हुए हैं, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ। बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये आप पढ़ा रही थी वहाँ पर तो छत भी बन रही थी? नहीं सर, ये झूठ है, ये सच नहीं है। छत पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है, क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या? सर नहीं, अगर काम हो रहा हो फिर तो नहीं पढ़ा सकते आप? नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। गार्डर टूटा क्या? ये कुदरत की तरफ से हुआ सर। गार्डर टूटा है, क्या मामला है? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए।